बेटा आप किसके साथ हैं? मैंने शायद दुपट्टा ज़्यादा लपेटा तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा। अदीला तो है। किसके साथ? पहले मैं 2 बार आ चुकी हुई हूँ। वैसे मैं क्लिनिक पे आपके पास आती रही हूँ। अभी अकेले आए हुए हो? जी, मुझे ड्रॉप करके गए थे वालिद साहब। ड्रॉप कर गए थे। और आप अदीला, आज मेरे से बात हुई थी आने की? नहीं, आज बात नहीं हुई थी। वैसे ही आ गए थे? हाँ जी। ठीक। अभी क्या बात करना चाह रहे थे मेरे से? मैं दुआ में शरीक होने आई थी हम्म। क्योंकि पेन्स मेरी ख़त्म नहीं हो रही। पेन्स खत्म नहीं हो रही? हाँ जी, सो दैट्स वाई। तो दुआ में आके ठीक हुई हैं? नहीं, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई है। ठीक होने की नहीं आई? दर्द कोई नहीं नहीं, ठीक हुई? और उस दुआ में दर्द बढ़ी है या वैसी की वैसी है या कम हुई है? मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनी उसमें। कंसंट्रेशन अकल है, वो तो आप फंस गए उसमें। वो तो कंसंट्रेशन, वो वाली जो आपकी अकल की कंसंट्रेशन है, वो उसमें खुदा थोड़ा आ जाएगा, उससे बाउंड है बात। वैसे उसके अलावा मुझे कोई ऐसी फीलिंग उस नहीं हुई। दुआ में तबीयत तो नहीं खराब हुई ना नहीं। आपकी? ओके। तो फिर आप ठीक भी नहीं होते ना मेरे पास क्लिनिक आके ना यहाँ आके, फिर क्यों आते हो? क्योंकि लास्ट 2 सेशंस में जब भी मैं आई थी तो मुझे कुछ बेटर फील हुआ था और लास्ट टू आपने सेशंस मुझे में कहा बेटर फील था हुआ कि मैं था? क्लिनिक ना आया करूं, मैं दुआ में आया करूं। मैंने इसलिए कहा था कि क्लिनिक पे आप हमें पैसे ज़ाया करते हो, क्लिनिक पे हाँ आते जी। हो, पैसे देते हो, आपका मेडिकल इशू ही नहीं है। और मेरे लिए बड़ा इजी है आपको किसी एंटी डिप्रेसेंट पे डाल दूँ, पेन किलर पे डाल दूँ, कुछ कोई भी डाल दूँ, और वो आपको अगर मिलना चाह रहा है तो उसको आने दो, अंदर आना चाह रहा है तो इसलिए मैंने कहा था कि इधर आ जाया करो। जी। ठीक है। नहीं, अभी आप कोई बात करना चाह रहे थे? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था? या आपने जो सोचा था, आपको पता है आपने क्या सोचा था? जवाब आपको मिल गया। बेटा बी केयरफुल। कहते हैं जिस गांव जाना नहीं ना उसका रास्ता ही नहीं पूछते। और आग जला देती है, जो चीज़ जलाती है उसे आग कहते हैं। आग, अगर आग जलाए ही ना तो डाउट हो जाता है ना कि ये आग भी है भी कि नहीं है। और अगर बहुत गर्म चीज़ आप पी लेते हैं, या गर्म आग है या बहुत गर्म चीज़ है, तो उसका ऑपोजिट क्या, उसकी ज़िद बर्फ़ है, आइस कोल्ड। ठीक है, उठो, उधर जाओ अंदर उस कमरे में, मुंह भी धो। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, बकरी रहने दे। और मुंह भी धो, कुली भी करके आओ अच्छी तरह। ठीक है, और मुंह धो अपना, वहीं टॉवल पर है उसी से साफ कर लेना। जाओ। हाँ जी। तो क्या नाम था तेरा? शाफिया। माइक तेरे पास था? नहीं, इधर लगा लो, हाथ में पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, या इसी को पकड़, ऐसे पकड़ लो। तो बेटा अगर, मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप क्लियर भी हो रहे हैं।
आग जलाती है ना, जी। लेकिन बर्फ क्यों जलाती है? कभी बर्फ पे खड़े हुए हो? एक थेरेपी में बर्फ रैप की गई थी फुट में, हम्म, तो वो फील की है वो फिर सेंसेशन। वो फिर एक पीक पे जाके आप वो सुन हो जाते हैं आप, नहीं, तो फिर सेंसेशन उसकी वो हो आप जाती घर में आइस ब्लॉक्स ले लेना ना, फ्रिज में पड़े होते हैं ना, आइस क्यूब्स है। होते जी। हैं, उसे हाथ में पकड़ लेना, बर्फ का बड़ा टुकड़ा ले लेना और देखना आप कितनी देर उसको होल्ड कर सकते हो। एक जगह आएगी जहाँ पे वो सुन्न हो जाएगा हाथ, जी ऐसे तो ही है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही फिर है। उसके बाद जलना शुरू हो जाएगा, जलन शुरू हो जाएगी, ठीक। और वो जलन ठीक भी नहीं होती, छोड़ के दें आप फिर वो जलन, और अगर उसके बाद ब्लैक हो जाएगा, जल जाएगा, फिर वो नहीं ठीक होगा। तो आइंदा कभी ठंडी तार को भी ना चेक करना, तार तार होती है। समझ आ रही मेरी बात? समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसको गौर करना, ठंडी तार को ना कोई चेक करना, गर्म तार का तो पता ही होता है ना, उसको तो ऐसे करके पता चेक करते हैं। और गर्म तार छोड़ लेता है बंदा, कई बार छोड़ भी लेता, बच जाता है। ठंडी को बंदा ऐसे चेक कर लेता है, लेकिन उनको पता नहीं होता वो कब गर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो उसका पता नहीं है, वो हर वक्त एक नई शान में होता है। अकल में नहीं आएगा, ये अकल से आगे की बात है। नहीं आएगा। खैर शाफिया, सिर्फ आपने वो काकी की बात सुनी है, कह रही है 5 सालों से मुझे दर्द है, फिर मैंने से वो बर्फ वाली बात अब बोले, उसको समझाओ काकी, ये जो आप अगर कुछ समझा सकती हो तो जो भी बोल सकते हो इसमें बोलो। वो काकी सामने अदीला है, उसकी दर्द है, 5 साल से कहती मुझे बहुत दर्द है, रातों को ना दिन को, ना किसी टेस्ट में आती है ना समझ आती है, और बर्फ़ की थेरेपी भी की है और पता नहीं क्या क्या थेरेपियाँ की हैं, बहुत सही। डॉक्टरी थेरेपियाँ तो की हैं, डॉक्टर्स अब एंड पे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स और सारे उस पर डालने के चक्कर में थे, या डाले भी हैं। लेकिन दुआ में ये 2 बार आई है, यहाँ कुछ बेहतर फील हुई थी, आज तो कहती है वो भी नहीं ठीक हुई। और इसको मैंने वो काका कायरोप्रैक्टर है, उससे उल्टा इसकी दर्द बढ़ गई, मैंने ही कहा था उससे करा लो। बहरहाल तो बल्कि वो बेचारा भी, इसने भी उसे कहा कि मेरी तो उल्टा बढ़ गई है, उसने मुझे बाद में कहा, उसने कहा सर मैंने नहीं जाना उनको दोबारा करने, वो ठीक है। मैं कहा अच्छा। जी वो मेरी रेप्स में स्टार्ट हो गया उनकी हाँ ट्रीटमेंट जी, आज से। तो इन्होंने बल्कि कहा मेरी दर्द बढ़ गई है, उसने कहा जी मेरी अपनी बढ़ गई, छड्डो परे। तो ऊंचा बोले, ऊंचा बोलो, लाइक अ डॉक्टर, ट्राई टू, या चलो समझो दुआ ड्यूटी तुम कर रही हो, मुझे रेस्ट ही 2 मिनट दे दिया करो। वही जाने दे जो हो रहा मैंने। आपको आवाज़ आ रही है? नहीं समझ आई क्या कह रही है? नहीं है। ज़रवा जी ऐसे बोलो कि उन्हें समझ आए ना, आप उन्हें क्या कहें? हो ही जाने दो जो हो रहा है। हो ही जाने दो जो हो रहा है, ये कह रही है। जिम्मेदारी से कहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसका इलाज करने की कोशिश करें ना मरीज़ का, अपनी जान नहीं छुड़ाओ, उसको मरीज़ को देखो तो सही। आपको केस क्या समझ आता है एज ए डॉक्टर? आप माशाल्लाह, आप भी अब पोस्ट ग्रेजुएशन आगे ट्रेनिंग शुरू कर दी है, करनी है, तो क्या कह रही हैं? उनका यही कहना है जी जो हो रहा है होने दो, लेट इट हैपन, इसकी तरफ से ध्यान हटा लें या इसको एक्सेप्ट कर लें।
इसके आगे सरेंडर कर देंगे, ठीक है, इसको बीमारी नहीं समझें, इसको नॉर्मल समझ लें, शायद सारे ऐसे ही हों, आपको पता ही ना हो। लेकिन हर ट्रीटमेंट के बाद एक नई पेन ट्रिगर होना, उसका भी ना ठीक होना, पहले का भी ना ठीक यही तो होना, मैं कह रहा हूँ कि या करते तो आप करते हर पूरी ट्रीटमेंट body से उल्टा एक issue। नई दर्द शुरू हो जाती है, पिछली ठीक हो ना हो। जी ये सही है, तो आपको क्या समझ आ रही है? यानी मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ दूँ। खोपड़ी की जान छोड़ दो, मेरा सादा ये लाइन होती है। मैंने अटेंशंस भी डाइवर्ट करके देखी हैं कि शायद मैं खुद को बिजी करूँ और इन चीज़ों से टेंशन डाइवर्ट कहाँ से होंगी जब आपका टेंशन सीकिंग बिहेवियर है? आप एक तरफ से अपने ख्याल में अपनी टेंशन डाइवर्ट कर रही हैं, लेकिन आप टेंशन सीक कर रही हैं, एनर्जी सीक कर रही हैं और वो एनर्जी आपसे हैंडल नहीं हो रही, ऐसे समझ लें। मैं उससे कैसे बाहर आ सकती हूँ? अपनी ख्वाहिश छोड़नी पड़ती है। जैसे अभी आपको मैंने वो आपने असल में कहा था कि इसको म्यूट कर दें, आई डोंट नो व्हाई यू सेड इट। अब ये म्यूट पे नहीं है क्योंकि लोगों का फ़ायदा नहीं है। मैं ये जब यहाँ बैठा हूँ आपके मसले के साथ एक और बंदा दुनिया के किसी और कोने में बैठा हुआ है, उसका फ़ायदा हो जाएगा। आप उसे एक्सेप्ट ना करें। आपके लिए जो घर की मुर्गी है वो दाल बराबर होती है, ईजी कम ईजी को होता है। वो जो सदियों बाद या सालों के बाद धक्के खा के इस जगह पे आया है और उसका भला हो रहा है, उसको इसकी कदर है। वो इसमें से अपना इलाज या अपना रेमेडी एक्सट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है बेटा। वो जो मैंने आपको बर्फ़ वाली बात कही थी ना, या ठंडी तार वाली बात कही थी, तो वो ये कहा था कि आप ऑलरेडी फंस गए हुए हैं। चलें, आपका मसला नहीं ना निकल रहा, आप एक उलझन ऐसी गुत्थी है, एक डोर ऐसी उलझी हुई है, धागे सारा आपस में, कि उसका सिरा ही नहीं हाथ आ रहा। ऐसे ही है जी। उस दौरान आपने वहीं बैठे बैठे फिर एक तार चेक करने की कोशिश की। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? लाइक मेरी उस काकी से अचानक बात हो रही थी, कराची वाली से, ठीक है, और आप उस वक्त बैठी हुई थी। बड़ी देर बाद आपको ख्याल गुजरा, फॉर एग्जांपल आपको ख्याल गुजरा कि यार मेरा तो नहीं इन्हें बात समझ आ रही, या मेरे से बात करें, मेरे दर्द का क्या हाल है, मेरा क्या दर्द, मैं क्यों नहीं ठीक हो रही, या मुझे आंसर दें, व्हाटएवर। जी ठीक है, मैंने आपसे बात करनी शुरू कर दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी। अभी समझ आई कुछ बात कि नहीं? समझ आ गई है? हाँ इतनी रहने देते हैं। मैं ऑलरेडी नंगा नाच रहा हूँ, मेरे कपड़े और ना उतारो। तुम लोगों को तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्होंने असल बात को छुपाया हुआ, वो बर्दाश्त नहीं करते, वो मार देते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे रब ने मुझे जो 4 सांसें दी हैं, मैंने इनका हिसाब देना है उसको। तो इसमें जान भी मैंने एम ही नहीं देनी, ये जब वो मांगेगा उसको देनी है, मैंने किसी और माई के लाल को देनी नहीं है, ठीक है। तो उसमें मैं एम ही खामखा अल्लाह की राह में मारे गए। क्यों मारे गए जी? अल्लाह ने किया है, जब मेरे अल्लाह कहे तो मैं 100 बिस्मिल्लाह, उसकी चीज़ है, उसको देनी है जब वो मांगे, ठीक है। ये बात अगर समझ जाएं लोग, ठीक है, तो ये अपने अपने गिरेबान पकड़ने शुरू हो जाए, दूसरों को ना पकड़े। ये कभी किसी को सुई भी ना लगाएं, ये किसी के खून का एक कतरा ना बहाएं। अगर इन्हें पता चल जाएगा ना कि खून का क्या हिसाब, एक बात याद रखना, मेरा रब जो है ना, वो इतना रहमान है, इतना रहमान है कि हम उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, लेकिन खून माफ़ नहीं करता। मेरे लफ्ज़ ये कौम याद रखे, खून माफ़ नहीं करता। ये मेरे पास कई लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, और उनका जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें से जो माइयाँ होती हैं, अभी ये कल उर्स पे एक खातून ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के, वो खुद बहुत बड़े स्पिरिचुअल सिलसिले से हैं, तो मेरा हाथ पकड़ के सर पे रख के तो मुझे कहती है मुझे 7 नस्लों की गारंटी दे। मैं कहा मैं अपनी नहीं दे सकता, मैं किसी की देनी है, ठीक है, बट शी नोज़ हाउ टू से द थिंग। तो उसने अचानक वो मूव चलने की कोशिश की थी, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि 1 मिनट ठहरें,
आप माँ हैं और आप 7 नस्लों की खैर मांग रही हैं, ठीक है। आपके बेटे ने जो काम किया है ना, वो 7 नस्लों ने भुगतना है। वो हिसाब कौन देगा? जिसके बाद आज भी वो फ़ोन करके रोती रही हैं कि वो अल्लाह वाले जो होते हैं ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं कहा नहीं, मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया। आप बड़ी चालाकी से वो काम करवाने की कोशिश कर रही थी, या वो दुआ कह रही थी, या जो कुछ कर रही थी, वो उल्लू के पट्टे को कहें कि वो माफ़ी मांगे। वो शर्मिंदा ही नहीं है, और आप उसके लिए माफ़ी मंगवा रही हैं और 7 नस्लें सेव करा रही हैं। उसने किसी की नस्ल उजाड़ दी है और उस पर वो शर्मिंदा ही नहीं है। जब वो शर्मिंदा ही नहीं है, वो तौबा मांग ही नहीं रहा, आप लाख माँ हैं। यहाँ किसी के खून का हिसाब है, बेगुनाह खून का हिसाब है। मैं भाई पागल हूं, मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? मेरी 7 नस्लों को हिसाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि खून नहीं माफ होता, खून माफ करता ही नहीं है, ठीक है। ये लफ्ज़ मेरे याद रखना, ये पत्थर पे लकीर है। तो कई बार 7 नस्लें खुद हिसाब दे रही होती हैं। उसमें कुर्बानी का बकरा चीखता ज़रूर है कि यार मेरा क्या कसूर है, लेकिन उसके चीखने से क्या होता है? कुर्बानी का बकरा होता है। जितना कम चीख के चढ़ जाए, कुर्बानी भी उतना ही बेहतर होता है, लेकिन लगना पड़ता है कुर्बानी पे। बाकी किसी पागल के हथे चढ़ जाए, वो ये हो सकता है वो उसको कहे कि मरना तो तूने है ही है, इंज मर अगलियां नस्लां बच जाणगियां, उन्हां दी जगह भी तू ही मर जा, ठीक है। वो अगर वो और कहानी है, ठीक है। अबू आ गए आपके नीचे लेने, ठीक है। चलो शुक्र है आज आपके चेहरे पे स्माइल है जाते हुए। ओके, थैंक यू। पुराने लोगों के लिए मुश्किल। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला